आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। फिलिपियों की पत्री एक अध्याय, फिलिपियों की पत्री एक अध्याय उसके 27 पद से 30 पद तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और ये दिन हम देखने पाए हैं कि हम परमेश्वर की इस दिन में महिमा करें, उसके वचन से सीखें। पिछले सप्ताह में हमने देखा कि पौलुस का जो अनुभव था और पौलुस अपने जीवन से और अपने जीवन के बारे में वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। तो उसका वो उदाहरण देता है कि क्यों उसके लिए जीना मसीह होना चाहिए और मरना उसके लिए क्यों लाभ है। और हमने इन बातों को समझने की कोशिश किया था कि हमारे जीवन के लिए ये बात क्यों महत्व रखती है और उसका एप्लीकेशन हमारे लिए क्या है। क्या जीना हमारे लिए मसीह है या नहीं, या हम और चीज़ों में व्यस्त रहते हैं और चीज़ों को हम प्राथमिकता देते हैं, मसीह को हम प्राथमिकता देते हैं। परंतु आज के वचन के लिए हम देखते हैं कि पौलुस जो है फिलिपी की कलीसिया को उसी संदर्भ में चिता रहा है कि मसीह के सुसमाचार के लिए उनको परिश्रम करना चाहिए और दुख भी उठाना चाहिए। आज का जो शीर्षक है वो मसीह के सुसमाचार के लिए परिश्रम करना और दुख उठाना है, और इसी शीर्षक के संदर्भ में हम आज परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। तो इस पद में 27वें पद में एक अध्याय के पौलुस कह रहा है कि केवल इतना करो। अभी वो ऊपर बातचीत कर चुका है अपने बारे में कि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है, परंतु वो कह रहा है कि मैं दोनों के बीच में अटका हूं कि मैं किसको चुनूं। परंतु वो कह रहा है कि अगर मैं शरीर में रहूंगा तो तुम्हारे लिए भला है, और अगर मैं चला भी जाऊं तो ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं मसीह के साथ रहूंगा। तो वो जाते जाते अपनी जो कैद में है वो ये कहना चाहता है कलीसिया को कि कलीसिया को किस तरह इस संसार में रहना है, उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार अपने आप को रखना चाहिए, किस प्रकार अपने आप को चलाना चाहिए। तो कह रहा है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तो पहली बात है कि अगर हम मसीह के सुसमाचार के प्रति परिश्रम करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पहली जो क्राइटेरिया है वो हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है, विश्वास करता है, अपने आप को मसीह कहता है, उसको उसका जो चाल चलन है मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो प्रचार है और शिक्षाएं हमारे जीवन से मेल खानी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, अगर आप यीशु के बारे में चर्चा करते हैं, प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो आपका जीवन उस विश्वास के प्रति तर्क संगत होना चाहिए, उस विश्वास के प्रति मेल खाना चाहिए, आपकी शिक्षाओं और प्रचार के प्रति मेल खाना चाहिए। आपका जीवन और आपका विश्वास कॉन्ट्रडिक्टरी, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जिस सुसमाचार को तुमने सुना है, जिस पर विश्वास किया है, उसके अनुसार तुम चलो, उसके अनुसार तुम अपने जीवन को बिताओ, उसके अनुसार तुम अपने आप को कंडक्ट करो। इफिसियों 4 अध्याय के 1 पद में पौलुस इफिसी की कलीसिया को कह रहा है, इफिसियों 4 अध्याय के 1 पद में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो।
मतलब क्या है इसका कि सुसमाचार की बुलाहट के द्वारा हम बुलाए गए हैं ताकि हम पापों से पश्चाताप करके मन फिरा के सांसारिक और दुनियावी चीजों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर हम यीशु के पीछे चलें, उनके योग्य चाल चले। और पौलुस कहता है रोमियो की संसार के सदृश तुम्हें नहीं बनना है। मतलब हमारा जीवन जो है संसार के प्रति ट्रांसफॉर्म नहीं होना है, परंतु हमारा जीवन यीशु मसीह के वचन और उनके सुसमाचार के अनुरूप ढलना चाहिए। उनके सुसमाचार के अनुरूप हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारा जीवन होना चाहिए। तो फिलिपी की कलीसिया को पौलुस कह रहा है, इतना करो कलीसिया कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं और चाहे ना भी देखूं, ना भी आऊं। मतलब वो कह रहा है कि अगर मैं आता हूं और तुम्हें देखता हूं तो तुम्हें वैसा ही पाऊं जैसा तुम्हें चलना चाहिए, और अगर ना भी आऊं तो तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। तो पहली बात तो कलीसिया को और विश्वासी जनों को परमेश्वर के सुसमाचार के योग्य चलना चाहिए। हमारा जो चाल चलन है सुसमाचार के योग्य होना चाहिए, उसके संदर्भ में होना चाहिए, उसके तर्क संगत होना चाहिए, उससे मेल खाना चाहिए। और दूसरी बात है कि एक ही आत्मा में, एक ही विश्वास में हमें एक चित्त होकर चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि मन और हृदय की एकता में कलीसिया को चलना चाहिए, कि हमारा मन और हमारा हृदय एकजुट होना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है कि तुम एक विश्वास में, एक बपतिस्मा में, एक आत्मा में हो, एक देह में हो। तो हमारी जो यूनिटी है, मसीह की देह की जो यूनिटी है, एकता है, वो हमारे विश्वास में, हमारे चाल चलन में दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आगे वो पौलुस उदाहरण एक इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और यह परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो पौलुस यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जैसे जो दल होता है सैनिकों का, वो एक पांति बांधकर एक यूनिटी में, एक एकता में वो कदम बढ़ाकर साथ चलते हैं। क्योंकि पौलुस जो है रोम की बंधुआई में है, रोम कैद खाने में है, और वो जानता है कि वहां पे सैनिक लगे हुए हैं। तो वही उदाहरण वो प्रस्तुत कर रहा है कि जैसे सैनिक लोग पांति बांध करके एकजुट होकर एक ताल में चलते हैं, आगे मार्चिंग करते हैं लड़ाई के लिए, उसी प्रकार विश्वासियों को ये चाहिए कि आत्मा और हृदय और मन की एकता में ये विश्वास की लड़ाई जीतने के लिए आगे बढ़ें और परिश्रम करें। क्योंकि अगर सुसमाचार में परिश्रम करना है, सुसमाचार में बढ़ना है, सुसमाचार के काम को बढ़ाना है, तो हमें हमारा चाल चलन सही होना चाहिए, हमारी गवाही सही होनी चाहिए, हमारा विश्वास सही होना चाहिए, और हमें एक मन एक चित्त होकर एक दूसरे में प्रेम के साथ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तुम एक दूसरे से प्रेम रखो ताकि लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। तो मसीहियत की जो एकता है, विश्वासियत की जो एकता है, कलीसिया की जो एकता है, मसीह की देह की जो एकता है, वो हमारे बीच में दिखाई देनी चाहिए और प्रकट होनी चाहिए। तो पौलुस कहता है कि एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करो। तो परिश्रम करने की बात है। बहुत बार हम लोग परिश्रम करने से कतराते हैं, हम लोग दूसरों को चांस देना चाहते हैं, यू फर्स्ट ना, नॉट मी, यू फर्स्ट। हम लोग बोलते हैं नहीं आप आगे, पहले आप, मैं बाद में। तो ये बहुत ही खराब एटीट्यूड है कि पहले आप और मैं बाद में। परंतु प्रभु का वचन कहता है यहूदा की पत्री 3 पद में, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक समझा या जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था।
पूरा यत्न करना, मतलब तन मन धन से। पिछले बार भी हमने बताया था कि प्रभु की सेवा में सहयोग करने के लिए, उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उसको फैलाने के लिए हमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। और इस पद में भी, इस क्षण में भी पौलुस ये कह रहा है कि हमें सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करना चाहिए, कलीसिया को परिश्रम करना चाहिए। पूरी की पूरी कलीसिया को कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक मन होकर के, एक चित्त होकर के, अच्छे चाल चलन के साथ पूरी कलीसिया को क्या करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना सुसमाचार के कार्य के लिए। एक जन के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ एल्डर्स के लिए नहीं, प्राचीनों के लिए नहीं, कलीसिया के अपॉइंटेड पास्टर्स के लिए नहीं, परंतु पूरी कलीसिया जो मसीह की देह है, जिसके द्वारा, जिसकी आराधना के द्वारा, जिसकी संगति के द्वारा, जिसके प्रचार कार्य के द्वारा यीशु मसीह जो हमारा सिर है महिमा पाता है, कलीसिया के सारे सदस्यों को मिल करके परमेश्वर के सुसमाचार में परिश्रम करने की जरूरत है। क्योंकि एक जन दो जन से काम नहीं हो पाएगा। सभोपदेशक में हम पाते कि 2 आर बेटर देन 1, 2 एक से भले हैं, और तीसरा जन मिल जाए तो हम क्या ना क्या किसी चीज का भी हम सामना कर सकते हैं। इसीलिए एक कहावत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में क्या होती है, ताकत होती है। जब अकेले हम जाते तो हम अकेले होते। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को 2 by 2 करके भेजा, 2-2 करके भेजा। और कलीसिया की प्राचीनों के संदर्भ में पाते हैं, उनके अपॉइंटमेंट में भी, कि कलीसिया में जो प्राचीन होते हैं उनमें बहुलता होती है, वो बहुत से प्राचीन हमें रखना आवश्यक है। तो एक जन थोड़ा काम कर सकता है, जब 2 जन होंगे तो उस काम का भार उठा लेंगे, और कई लोग मिल जाएंगे तो और भी काम हम मिल करके ज्यादा काम को हम अंजाम दे सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए अगर एक आदमी दीवार जोड़ रहा है तो बहुत दिन लगाएगा घर बनाने में। अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं तो वो घर शायद 1 महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से कहो कि और मजदूरों को वो भेज दे परिश्रम करने के लिए। और मजदूर चाहिए, और सेवक चाहिए, और लेमैन चाहिए, और एल्डर्स चाहिए, और प्राचीन चाहिए, और पास्टर चाहिए, और भेजने वाले चाहिए, और सहयोग करने वाले चाहिए, और प्रार्थना करने वाले चाहिए। एक मन होकर के, एक चित्त होकर के सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करना हमको बहुत ही जरूरी है, तभी सुसमाचार आगे बढ़ेगा। अगर हम कंटेंट होकर, अपने में संतुष्ट होकर बैठे रहें तो ये काम नहीं हो पाएगा, तो ये काम नहीं हो पाएगा। हम तो नहीं कर पाएंगे, परंतु कोई और भले कर ले, पर हमको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। 28 पद में, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है। तो पौलुस कह रहा है, अगर तुम सुसमाचार के विश्वास के प्रति परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर तुम सताए जाते हो, क्योंकि वो खुद सताया गया था और कैद में था, और जानते हैं कि फिलिपी में जब वो था तो उस पर किस प्रकार यातना पड़ी। तो पौलुस कह रहा है कि अगर तुम सुसमाचार के प्रति परिश्रम कर रहे हो, सुसमाचार सुना रहे हो, प्रचार कार्य कर रहे हो, इवेंजलिज्म का कार्य कर रहे हो, तो तुम विरोधियों से भय ना खाओ। अगर लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होते हैं, तुम सताए जाते हो, मारे जाते हो, कूटे जाते हो, जेल में बंद किए जाते हो, तो भय ना खाओ। क्यों भय नहीं खाने की बात वो कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होते हैं, अगर लोग तुम्हें सताते हैं, अगर लोग तुम्हें मारते हैं और जेल खाने में बंद करते हैं, तो यह उनके विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। किसके प्रति? जो विरोध करते हैं, उनके विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। परंतु तुम्हारे लिए भी यह स्पष्ट चिन्ह है कि तुम उद्धार का काम कर रहे हो, तुम उद्धार पाए हो, और ये तुम्हें ये दुख सहने का जो अवसर है, सौभाग्य है, ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय के 4 से 8 पद में पौलुस कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 1 अध्याय के 4 से 8 पद में, यहां तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो,
सुसमाचार के प्रति जब आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सच्चाई और खराई के साथ सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रत्यक्ष रूप से लोग आपका विरोध करेंगे, आपको ठट्ठों में उड़ाएंगे और आपको सताएंगे भी। तो पौलुस कह रहा है अगर तुम उपद्रव और क्लेश सहते हो तो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। अगर आप दुख सह रहे हैं सुसमाचार के लिए, तो परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख उठाते भी हो। परंतु परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। तो जो आपको सताते हैं उनसे आपको भय नहीं खाना है कि परमेश्वर दंड देने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है वेंजेंस इज माइन, दंड देना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर अपने विद्रोहियों को, जो उसके विरोध में विद्रोह करते हैं, उपद्रव करते हैं, क्लेश पैदा करते हैं, सताव करते हैं लोगों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से क्या करेगा? बदला लेगा और उनको दंडित करेगा। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो तुम्हारे साथ चैन दे उस समय की जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। क्या कह रहा है यहां पर? जो अधर्म से सत्य को दबा देते हैं, फोर्सफुली जो सुसमाचार को दबा देते हैं और जानबूझकर नहीं मानते हैं और सुसमाचार के प्रति उपद्रव करते हैं, परमेश्वर क्या करेगा? उनसे पलटा लेगा। ये परमेश्वर का काम है। इसलिए हमें उनसे भय नहीं खाना है, परंतु हमें इस बात से खुश होना है, आनंदित होना है कि यह परमेश्वर की ओर से है कि इन क्लेशों में से हम होकर गुजरें और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये हमें मिलता है और ये हमारे लिए स्पष्ट चिन्ह है कि हमारे उद्धार का कारण है, परंतु विरोधियों और विद्रोहियों के लिए विनाश का कारण है। तो हमें परिश्रम करने में घबराना नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर के सुसमाचार में मेहनत करने से लजाना नहीं चाहिए और भयभीत नहीं होना चाहिए। विरोधियों से, सताव करने वालों से, परसिक्यूटर से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। तो कलीसिया ध्यान दे, 29 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, लेकिन बहुत ही अद्भुत भी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, हम वाइस वर्सा इसके विपरीत हम विश्वास करते हैं कि अगर हम दुख झेल रहे हैं तो हमारे साथ बुरा हो रहा है, अगर हम सताव झेल रहे हैं तो हमारे साथ बुरा हो रहा है, या हम हमारे लिए, हमारे कलीसिया के प्रति, हमारे सुसमाचार के प्रति लोग विरोध करते तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। परंतु ये ऐसा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप सताए जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यह आपके ऊपर इसलिए गुजरा है, ये जो मुसीबत है, ये सताव है, उपद्रव है, जो क्लेश आपके ऊपर इसलिए आया है क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। कभी आपने ऐसा सोचा है, या हमने सोचा है कि अगर हम मारे कूटे जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, या सताए जाते हैं, हमारे लिए लोग विरोध करते हैं, तो ये हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हुआ है? क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है, पौलुस कहता है क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। यीशु मसीह के कारण, उसके नाम के कारण आपके ऊपर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल आप विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लेते हैं कि यीशु प्रभु है, यीशु भी प्रभु है, यीशु चंगा करने वाला है, हम जाएंगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, हमारे सब काम अच्छे हो जाएंगे, हमारा घर परिवार सुखी रहेगा और हम भले चंगे रहेंगे, हमारा काम बढ़िया चलेगा। सब चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करा लें, तमाम चीज़ें हम विश्वास करते हैं और उसी विश्वास की लिमिटेशन में हम लिमिट हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करके हाँ हम मसीही हो गए, हमने बपतिस्मा लिया, हो गया, हमारा काम इतने में हम सीमित रहेंगे, उसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे।
प्रभु का वचन कहता है ना सिर्फ विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाओ। दुख कब आप उठाएंगे? जब आप यीशु के सुसमाचार के लिए परिश्रम करेंगे। अगर आप यीशु के सुसमाचार के लिए परिश्रम नहीं करते हैं तो दुख कब आएगा यीशु के नाम में आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उसको महसूस भी नहीं कर पाएंगे। आप उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो समृद्धि सुसमाचार को फैलाने में जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। वो अपने आप को सांसारिकता में इतनी ज्यादा ढाल ले रहे हैं कि आपको इन वचनों पर कभी ध्यान देने का अवसर ही नहीं आएगा। वो इन वचनों को कभी कोट भी नहीं करेंगे, कभी आपको इस पर ध्यान नहीं जाएगा, कभी आप इसके प्रति अपने आप को कभी आप रिलेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में, आपके जुबान में, आपके दिमाग में इतनी ज्यादा समृद्धि सुसमाचार की बातें, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, चंगाई, छुटकारा इतना ज्यादा भर दिया जाता है कि आप दुख उठाने, दुख सहने की बात तो कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हम अपने बारे में हमेशा सोचने लगते हैं कि हम सुखी रहें, हम चंगे रहें, हम भले रहें, हम अच्छे रहें, हमारा सब काम बढ़िया चलता रहे। तो प्रभु के लिए हम कब सोचेंगे? जब लाइफ टाइम, जब महीने भर, पूरे साल भर आप इसी प्रकार का संदेश सुनेंगे कि आप अच्छे रहें, आप भले रहें, आपका प्रमोशन होता रहे, आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आपको कोई दुख ना आए, तो प्रभु के लिए कब दुख उठाने की बात आप सोचेंगे? क्योंकि साल भर हर समय तो हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने बारे में हम अच्छा भला सोच रहे हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? फिलिपियों 3 अध्याय के 10 पद में क्या कह रहा है? पिछले सप्ताह में हमने इस वचन को बताया था। वो कह रहा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस कह रहा है कि मैं सब चीजों को जो इस संसार में मेरे लिए लाभ की थी उनको हानि समझकर, कूड़ा समझकर, अब मैं यीशु मसीह और उसके जी उठने की, मृत्युंजय की सामर्थ के साथ उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को भी मैं जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फील दैट पेन। यीशु मसीह किस तरह के दर्द के साथ गुजरा हम उसको नहीं झेल पाएंगे, लेकिन पौलुस कह रहा है मैं उस दर्द को समझना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं, उसके दुखों में मैं सहभागी होना चाहता हूं और उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। पौलुस भी जो है सुसमाचार के कार्य के लिए बलिदान हो गया। पतरस को क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। बहुत सारे प्रेरितों को जलती हुई कड़ाहियों में डाल दिया गया, उनके सिरों को काट डाला गया, उनको आधे हाथ काट डाला गया आरियों से। तमाम प्रेरितों ने, चर्च फादर्स ने बहुत दुख उठाए हैं। सुसमाचार के लिए परिश्रम उन्होंने किया, मेहनत किया, दुख उठाया, तब जाकर कहीं हमारे पास बाइबल है, सुसमाचार है। पहला पतरस 2 अध्याय के 19 से 21 पद में पहला पतरस क्या कहता है जिसको क्रूस पर उल्टा लटकाया गया? पहला पतरस 2 अध्याय के 19 से 21 पद में पतरस कह रहा है, कोई यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाया और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ी बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। अगर आप भला काम करके परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति मेहनत कर रहे हैं और दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं उसमें, तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसीलिए बुलाए गए हो। पतरस कह रहा है, कलीसिया के लोगों तुम इसीलिए बुलाए गए हो। हमारी विक्ट्री जो है, हमारी विजय जो है सताव के द्वारा, विक्ट्री थ्रू सफरिंग, नॉट विक्ट्री थ्रू प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रॉस्पेरिटी के थ्रू विक्ट्री उसको नहीं मिली। दुख उठाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को विक्ट्री मिली। दुख उठाने के द्वारा यीशु ने पापों पर जय पाया, मृत्यु पर जय पाया, शैतान पर जय पाया। उसको क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से वो तीसरे दिन जी उठा। और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हम कहते हैं ना कि यीशु मसीह हमारा आदर्श है,
तो किस बात में यीशु मसीह हमारा आदर्श है? क्या इसलिए कि हम उससे दिन प्रतिदिन ब्लेसिंग्स और आशीषें मांगते फिरें, चंगाइयां मांगते फिरें, छुटकारे मांगते फिरें? छुटकारे को और चंगाइयों को और आशीषों को और रुपये पैसे को हम क्लेम करते चले अपने लिए? अगर यीशु मसीह हमारा आदर्श है तो यीशु ने दुख उठाया, उसने कोड़े खाए, मार लिए, क्रूस पर उसको हमारे पापों के लिए मारा गया और मुर्दों में गाड़ा गया, उसने शर्मिंदगी झेली। क्या हम तैयार हैं, अगर यीशु मसीह हमारा आदर्श है, दुख झेलने के लिए, दुख उठाने के लिए, शर्मिंदगी झेलने के लिए? मत्ती 5 अध्याय के 10 से 12 पद में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे लोग जो यीशु के नाम के कारण सताए जाते हैं और कैद खाने में डाले जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? उनके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब क्या करना है आपको? दुखी होना है, बुरा सोचना है, लज्जित होना है? नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तब तुम आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। अगर हम सताए जाते हैं, अगर हमारा विरोध होता है, तो हमें क्या करना है? आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि प्रेरितों ने भी इस बात को अपने लिए सौभाग्य की बात समझा कि कम से कम यीशु मसीह के नाम के कारण वो अपमानित होने, लज्जित होने और दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। और जब हम दुख उठाते हैं, उसके बाद परमेश्वर हमें क्या करता है? सिद्ध करता है और बलवंत करता है। पहला पतरस 5 अध्याय के 10 पद के अनुसार। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि कलीसिया, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में परिश्रम करना चाहते हैं, तो आपका चाल चलन ठीक होना चाहिए। आपको एक मन और एक आत्मा, एक हृदय में होकर के अच्छी गवाही के साथ में प्रभु के सुसमाचार को आगे बढ़ाने में मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। और ना सिर्फ परिश्रम करना, जब इसमें आप परिश्रम करेंगे, अगर सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ आप सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं कि जैसा सुसमाचार कहता है, बिना मिलावट किए, बिना समृद्धि सुसमाचार के, बिना लोगों को खुश किए हुए, जिस प्रकार प्रेरितों ने काम किया, जिस प्रकार प्रेरितों ने सुसमाचार के लिए दुख उठाया, अगर उस प्रकार आप मेहनत से, ईमानदारी से वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो जरूर आप सताए जाएंगे। क्योंकि अगर आप सताए नहीं जा रहे, अगर आपका विरोध नहीं हो रहा, अगर आप सुसमाचार प्रचार कर आप मसीह, आपका विरोध नहीं हो रहा है, तो आपके विश्वास में जरूर कोई खोट है, जरूर कोई कमजोरी है, जरूर कोई मिलावट है। क्यों आपको लोग सवाल नहीं पूछ रहे? क्यों आपसे लोग तर्क वितर्क नहीं करते आपके विश्वास के बारे में? क्या आप इधर भी हैं, उधर भी हैं? क्या आप सांसारिक चीजों को भी लेके चलते हैं और कलीसिया को भी लेके चलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक को वो खुश करेगा और एक को वो निराश करेगा। चुनाव हमारा, हम किस प्रकार, किस तरफ है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ है, हम संसार की तरफ है, या हम दोनों को खुश करने में लगे हुए हैं? दोनों को हम खुश नहीं कर सकते। शरीर को भी हम खुश नहीं कर सकते, संसार को भी नहीं कर सकते, परमेश्वर को भी नहीं कर सकते, आत्मा को भी नहीं कर सकते। एक ही साथ हम सारे काम नहीं कर सकते। या तो हम उस तरफ है या तो हम इस तरफ है। चुनाव हमारा है। पौलुस कहता है अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम परिश्रम करोगे, तो तुम्हारा विरोध होगा, लेकिन तुम विरोधियों से भय ना खाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्पष्ट चिन्ह है कि वो विनाश के लिए ठहराया गया, परंतु तुम उद्धार के लिए, और यह परमेश्वर के ओर से हुआ है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, परंतु दुख भी उठाओ। तो सिर्फ हम विश्वास करके लिमिटेड ना रहे कि हम विश्वासी हो गए, हमने बपतिस्मा पा लिया, हमारे पास मसीह सदस्यता हो गई और अब हम कलीसिया आते जाते हैं, हमारे पास स्वर्गीय आशीषें हैं, हमारे पास उद्धार है, अनंत जीवन है, और हम खुश, हम कंटेंट, हमारा परिवार सुखी, हम लोग ठीक। लेकिन प्रभु के सुसमाचार के प्रति कब आप सहभागिता देंगे? प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में कब आप आनंद करेंगे? कब आप मेहनत करेंगे? कब आप परिश्रम करेंगे? क्या कलीसिया एक मन होकर के प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में मेहनत करेगी, परिश्रम करेगी?
और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर दुख आएगा, सताव आएगा। लेकिन जब आपके पास दुख और सताव और क्लेश और उपद्रव आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसमें तुम आनंद करना और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और लास्ट में एक बात पौलुस कहता है, और मैं तुम्हें वैसा ही परिश्रम करने के लिए बोलता हूं। कहता है कि तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। क्या करते देखा है? जैसा तुमने मुझे करते देखा है। तो फिलिप्पी की कलीसिया जो फिलिप्पी शहर में थी, प्रेरितों के 16 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि पौलुस और सिलास जब वहां गए थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो उनको किस प्रकार मार पीट कर जेल में बंद कर दिया गया था। प्रेरितों 16 अध्याय के 22 से 24 पद में हम देखते हैं कि तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत मारकर, बहुत बेंत लगाए, मतलब लाठी से बेंत जो होती है उनको बहुत मारा गया। पौलुस और सिलास को बहुत मारा गया, बहुत बेंत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। लकड़ियां होती थी पुराने जमाने में हाथ और लकड़ियों को ठोकने के लिए। अब मूवीज और पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि पैर और हाथों में बेड़ियां बांध दी जाती थी और उसको लॉक लगा दिया जाता था कि जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, वो फिर भाग ना सके, हिल डुल ना सके, वहीं पे वहीं टिके रहें, रुके रहें, वहां से मूव ना कर सके। तो पौलुस कह रहा है कि तुमने मुझे देखा है। पौलुस कह रहा है कि तुमने मुझे दुख उठाते देखा है, परिश्रम करते देखा है, अपने शहर में तुमने मुझे देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा करता हूं। और कैद से भी वो कह रहा है कि तुम अभी मेरे बारे में सुनते हो कि मैं चुप नहीं बैठा हूं। मैं कैद खाने में भी जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। रीजंस दे देकर मैं उनको समझाता हूं परमेश्वर के वचन के बारे में। हमें प्रियो चुप नहीं बैठना है, हमें शांत नहीं होना है। अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, तो आप उसके नाम की गवाही देंगे, उसके सुसमाचार और अपने विश्वास के प्रति परिश्रम करेंगे और कलीसिया के साथ मिलकर इस सुसमाचार की गवाही में, सुसमाचार के प्रचार में अपने सहयोग को भरपूरी से पूरा देंगे। जैसा यहूदा कहता है, पूरा यत्न करो, तन मन धन से। जैसे हम गीत गाते हैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। सब कुछ अपने जीवनों को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा देना। जब अपने जीवन को चढ़ाने का मतलब क्या कि हम सिर्फ मन दे दे, हमारा मन परिवर्तन हो गया, मन दे दे प्रभु यीशु को, नहीं। अपना मन भी दीजिए, अपना तन भी दीजिए, अपना समय भी दीजिए, अपना धन भी दीजिए, अपना परिवार भी दीजिए, सब कुछ प्रभु को दीजिए। नहीं देंगे तो रिवार्ड भी आपको उतना ही मिलेगा। मेहनत करेंगे, रिवार्ड मिलेगा। परिश्रम का फल मीठा होता है। हमने सुना परिश्रम का फल मीठा होता है। प्रभु में भी हम परिश्रम करेंगे, हमें फल उसका मिलेगा। प्रभु ने कहा, प्रभु जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देखता है वो तुम्हें क्या करेगा? प्रतिफल देगा। तो जैसा हम करेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। हम बढ़ाएंगे और हमें मिलेगा, नहीं बढ़ाएंगे हमसे जो हमारे पास में है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। इसलिए हम सावधान रहें, सतर्क रहें, कलीसिया में अपनी सहभागिता दें, मेहनत करें, परिश्रम करें और प्रभु के राज्य के बढ़ाने में, उसके सुसमाचार की प्रगति में अपने सहयोग को हम भरपूरी से दें, जैसा पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया से उम्मीद कर रहा है। और फिलिप्पी की कलीसिया का एक ग्रेट उदाहरण भी है, क्योंकि फिलिप्पी की कलीसिया बहुत ही ज्यादा पौलुस के साथ उसके सुसमाचार कार्य में सहभागिता उन्होंने दी थी। कमजोर होने के पश्चात, छोटे होने के पश्चात, सताए जाने के पश्चात भी उन्होंने अपने दानों के द्वारा, मिशनरियों भेजने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी सहभागिता उन्होंने पौलुस के साथ हमेशा जताई। इसलिए हम भी तत्पर रहें, उत्सुक रहें, इच्छुक रहें, दृढ़ रहें, मजबूत रहें कि हम प्रभु के कार्य में हमेशा अपनी सहभागिता देते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए जो आपने आज हमें दिया है। प्रभु जी, मुझे, मेरे प्रियजनों को, मेरे संगी साथियों को, मेरे परिवार को, मेरे सहकर्मियों को, विश्वासी जनों को ये सामर्थ्य दें प्रभु जी कि हम लज्जित ना हो, हम भय ना खाएं, हम शर्मिंदा ना फील करें, परंतु हम विश्वास के साथ, मजबूती के साथ प्रभु, दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु जी
ज़ील के साथ सुसमाचार के प्रति, अपने विश्वास के प्रति परिश्रम करें, मेहनत करें। कलीसिया के साथ मिलके, प्रभु की देह के साथ मिलके, लोकली और ग्लोबली परमेश्वर हम आपके सुसमाचार को बढ़ाने में मेहनत करें। और दुख आता है प्रभु, तो हम दुख उठाने में भी पीछे ना रहें। क्लेश आता है, हम क्लेश झेलने में पीछे ना रहें। विरोध आता है, हम उसका सामना करें प्रभु जी। और जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम हताश ना हो प्रभु, निराश ना हो, परंतु हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल आपने रखा है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा हमारे सभी सुनने वालों को, सभी संगी मसीह भाई बहनों को आप आशीष दें, उत्साहित करें। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।